सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम रोड 17 की रहने वाली शांभवी तिवारी ने आईसीएसई 12वीं बायो साइंस में देश की टॉपर बनकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर की छात्रा शांभवी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया। शांभवी के पिता राजेश रमन आकाशवाणी में कार्यरत है, जबकि उनकी माता निभा सिन्हा सेंट मैरिस इंग्लिश हाई स्कूल में फिजिक्स की शिक्षिका सिस्टर स्टेफी एसी है। उन्होंने कहा कि परिवार में शिक्षा का मजबूत माहौल ही उनकी सफलता की बड़ी वजह मानी जा रही है। शांभवी वर्तमान में नीट की तैयारी कर रही है और उनका सपना है एक सफल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न सिर्फ उनके स्कूल और परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे शहर का नाम भी रोशन हुआ है। शांभवी की सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा आया है तो खुशी होगी और अच्छा रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा रिजल्ट होना था ये उम्मीद थी, लेकिन इतना मतलब परसेंटेज आएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो रिजल्ट के बाद अब क्या कुछ किस तरह से सेलिब्रेशन करने का प्लान है? नहीं, सेलिब्रेशन तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीट के बाद तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पिछले 3 साल से कहीं बाहर निकलना सब कुछ बंद था, कहीं नहीं गए हैं। तो बिटिया को लेके हो सकता है कहीं बाहर निकलेंगे। अभी पूरा फोकस उसी पर था, 11-12 और मेनली नीट पर पूरा फोकस था। क्या आगे बनना चाहती है बेटा? नीट का एग्जामिनेशन दे रही, तो डॉक्टर अभी फ़िलहाल तो MBBS में तो एडमिशन उसका लेना पहला पड़ाव है। उसके बाद आगे क्या करेगी वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। सोशल मीडिया से कितना दूर नहीं, सोशल मीडिया पर वो नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और वो फ़ोन यूज़ करती है तो केवल यूट्यूब पर लेक्चर्स के लिए और बात करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर स्कूल का जो मैसेज के लिए, अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म पे। मैडम थोड़ा दादी को खुशी तो बहुत है और हमारी बेटी एक्चुअली वो शुरू से ही बहुत फोकस्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। एंड इट्स क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन, टीचर्स एंड सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। और वो आकाश भी जाती थी और हम सबका, तो हम लोग उसको बस शुरू से डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, दैट्स इट। अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा हमें खुशी होती है ये रिज़ल्ट मंडे आता तो उसकी भी ऐसी ख्वाहिश थी कि हाँ रिज़ल्ट यदि 3 मई के बाद आएगा तो मेरे फोकस में भी ज़रा भी वो नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइम एम अभी नीट है जिसके लिए वो तैयारी कर रही है। आपने उसे काफ़ी करीब से देखा, तो बचपन से वो कैसी रही? शुरू से स्टूडियस रही है? वेरी स्टूडियस एंड वेरी डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट। बस सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं रही। जैसे अभी उसे कभी फ़ोन इस्तेमाल करना है तो दादी का इस्तेमाल करती है फ़ोन, या मम्मी का या पापा का अपने, ऐसा ही है बस। और यही है उसका पढ़ना, म्यूज़िक, फिल्म, यही उसकी दुनिया है, बस फैमिली, दैट्स इट। सर हाँ, आगे की लौटी होती है वो बहुत हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात था। जैसा कि पता चला कि अक्सर जब वो पढ़ के थक जाती थी तो आपसे कहानी भी सुनती थी रात में। बचपन में सुनती थी कहानी। जब कॉलेज में गई, जब पढ़ने लगी तो अब अपनी पढ़ाई में रहती थी, और बचपन में छोटा में बहुत कहानी सुनती थी। अभी कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे। और मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 12th तक की पढ़ाई की है मैंने, LKG से लेकर 12th तक। और आज ही हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है ISC क्लास 12 का, जिसमें मैंने अपने 4 सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में 100% स्कोर किया। आगे चलकर डॉक्टर बनना है, तो मतलब घर में कोई डॉक्टर है नहीं तो हाँ, मेरे दादाजी डॉक्टर थे और मेरी बुआ और मेरे फूफा जी डॉक्टर, तो इसीलिए उनसे बचपन से ही देखते आ रही हूँ कि हाँ फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही था कि हाँ डॉक्टर बनना है। हॉबीज़ क्या क्या है आपकी, ज़रा बताइएगा। हॉबीज़ में म्यूज़िक सुनना और मूवीज़ देखना। पहले बुक्स भी पढ़ती थी, बट अब 2 साल में इतना टाइम नहीं मिलता था मेडिकल प्रिपरेशन की वजह से, तो वो नहीं, मोस्टली म्यूज़िक और फिल्म्स। अपने अपकमिंग जनरेशन्स को क्या बताओगे कि किस तरह से पढ़े, जो अपने कुछ सक्सेस मंत्रा बताओ मुझे। टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो बोलें कि अगर वो बोलें कि ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ो या आज के आज कंप्लीट करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए।
और बाकी अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर कभी मार्क्स कम भी आए तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना चाहिए। हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ें तो फिर एंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा फिर। थैंक्स अ लॉट।